मैं निवेदन करूंगा IRS सुरेश चंद चौधरी जी से कि वो पधारे और कर्माबाई सेवा संस्थान नावा सिटी के इस प्रतिभा सम्मान समारोह को आप संबोधित करें। आदरणीय सुरेश चंद जी चौधरी साहब। सभी का नमस्कार। सबसे पहले कर्माबाई फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया आप सबसे मिलने का। नए बच्चों को कि हम भी आपके जैसे ही थे और मैं नावा तहसील के देवली गांव का रहने वाला हूँ और ये जो नेहरा जी हैं मैं इनके गांव का हूँ, ये हमारे सरपंच साहब हैं। और मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई हमारे गांव के सरकारी स्कूल से शुरू करी थी। पहले 3 साल मैंने अपने गांव में पढ़ाई करी, उसके बाद मेरे पिताजी आर्मी में थे तो उन्होंने हमें अपने साथ ले गए और जिससे हमें एक मौका मिला अच्छी शिक्षा का। उसके बाद पढ़ते गए, मैं IIT में भी चला गया, फिर मैंने UPSC पास कर ली। मतलब लोग कहते थे बहुत देश का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, लाखों लोगों में से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, सब हो गया। फिर मुझे लगा कि यार ये ऐसा कैसे हुआ, जैसे हम लोग हैं वैसे और भी तो लोग हैं, लेकिन है ना हम में और उनमें क्या फ़र्क है कि मेरा हुआ और बहुत सारे लोग हैं वो नहीं हो पाया। तो बहुत सालों तक मैंने सोचा, तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि अपने आसपास के जो माहौल का और परिवेश का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, अगर वो आपको अच्छी दिशा देते हैं, अच्छी एक गाइडेंस देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए सब चीज़ बहुत आसान हो जाती है। हमारे वक्त में काफ़ी लोग नहीं थे इतने पढ़े लिखे और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी जितनी आज इंटरनेट वगैरह की वजह से है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था। जब तक मैं 12th में आया मुझे नहीं पता था UPSC भी क्या चीज़ होती है। आज तो बच्चे 3rd 4th क्लास में बच्चों को पता है UPSC क्या चीज़ होती है, RS वगैरह क्या होता है। तो एक तरीके से अभी कलेक्टर साहब ने बोला कि बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, आप लोग अवेयर हो गए हैं, तो उनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। पहले हमारे टाइम में लोग दिल्ली जाके तैयारी करते थे तो पढ़ते थे, आज सब अपने घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जाटों में अगर एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो यही है कि वो मेहनत बहुत कर सकते हैं, मेहनत में उनसे आगे कोई भी नहीं है। और मैं बड़े बुज़ुर्गों से भी कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अभी पहले किसी ने अपने उद्घोषण में बोला कि हमारा एरिया बहुत फेमस है, यहाँ है ना हर साल नया रिकॉर्ड बनाते हैं, इतने करोड़ का मायरा भर दिया, फिर अगले साल कोई नया रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो जब हम इतना अच्छे रिकॉर्ड उस चीज़ में बना सकते हैं तो क्या हमने बच्चों के लिए थोड़ा पैसा खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब गाँव में आज मैं देखता हूँ, मतलब बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, सबके पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है। तो यार 1-2 लाख रुपए आप लोग अपने बच्चों के लिए भी लगाओ। अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दो, सिर्फ इस चीज़ की वजह से, वो पैसे की तंगी की वजह से वो ना हो। और अगर फिर भी अगर कोई नहीं होता तो हमारे जो अभी ये फाउंडेशन जो शुरू हुई है, इस तरह की जाटों में अब बहुत संस्थाएं आ गई हैं जो समाज में जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको समर्थन के लिए आगे आई हैं। जयपुर में कई ऐसी फाउंडेशन है जो बच्चों को फ्री में हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है, कोचिंग दे रही है। तो मैं हमेशा सोचता था यार नावा के लोग है ना क्यों नहीं करते, और आज मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। इसीलिए मुझे परसों किसी ने फ़ोन किया तो मैं कहा मैं ज़रूर आऊँगा कि नावा के लोगों को भी ये चीज़ का एहसास हुआ और अब वो भी अब इसमें आगे आ गए। क्योंकि कुछ भी हुआ, हमारे नावा के लोग अभी भी अपने आसपास के एरिया से शिक्षा में थोड़ा कमज़ोर हैं। इधर शेखावाटी के लोग बहुत आगे हैं, उधर जयपुर की तरफ जाते हैं, जोबने रिंगोनिया के बहुत सारे लोग सरकारी सर्विस में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन नावा के लोग अभी थोड़े से पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं और जितने बच्चे अभी मैं उनके मार्क्स सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो 5-10 साल में हमें लग रहा है कि हम उनको पीछे छोड़ देंगे। और मुझे बड़ा मतलब खुशी होगी कि है ना, जैसे आज अभी कुछ लोग यहाँ इस मंच पे थे, तो हमारे पास आज की 10 साल बाद यहाँ पे हमारे पास सारे नावा के लोग ही होंगे, खुद यही बच्चे होंगे जो यहाँ बैठे होंगे और वो अपने आगे आने वाले छोटे भाई बहनों को ऐसे ही प्रेरित करेंगे और मोटिवेट करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।